भाई देखिए क्लास 11th में हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहे हैं, जो सीक्वेंस एंड सीरीज है। एनसीईआरटी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी खत्म हो गई है। कल से मैं आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, गुणोत्तर श्रेणी। तो इसके पहले सुन लीजिए, जो ऑनलाइन बच्चा फॉलो कर रहा हो या ऑफलाइन, तो कल से क्लास आप स्किप नहीं करोगे, क्योंकि गुणोत्तर से जो नया बच्चा जुड़ा है कम से कम वहाँ से क्लिक कर जाए उसको, और जो छूटा है वो अपना कवर करिए। ठीक है भाई। तो आज का हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन लिखे सब लोग, लिखेंगे यदि किसी समांतर श्रेणी के, क्वेश्चन लिखना है, यदि किसी एपी के पीवें और कीवें, यदि किसी, क्वेश्चन लिखना है, यदि किसी एपी के पीवें और कीवें, पीवें और कीवें पदों का माध्य, पदों का माध्य आरवें और एसवें पदों के माध्य के बराबर है, के बराबर है, तो सिद्ध करें। तो सिद्ध करो कि P प्लस Q बराबर R प्लस S। तो सिद्ध करो कि P प्लस Q बराबर R प्लस S। तो सिद्ध करना है P प्लस Q बराबर R प्लस S। हाँ बोलो भाई। मैं अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई समांतर श्रेणी है जिसके पीवें और कीवें पदों का माध्य, क्या महसूस हो रहा है? अरे क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं इसमें? अरे यार 12 लेक्चर में आपको सुधार नहीं पाया, आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है, पता नहीं ब्लॉक हो जाता है आपका दिमाग। वो कह रहा है पीवें और कीवें पदों का माध्य आरवें और यसवें पदों के माध्य के बराबर है। तो भाषा महसूस हो रही है? क्या क्या पूछ रहा है? क्या महसूस हुआ किसी को? जल्दी से मुझे बताएं। देखो देखो क्या कह रहा है, मुझे बोलने दीजिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो एक बार में आपको क्लिक करेगा, अब मैं नहीं पूछूंगा, मैं समझा ही दिया करूँगा, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सुधरना नहीं है, आप मुझे सुधार दोगे धीरे धीरे फिर। अरे बात समझ में आ गया ना? यदि आपके पास मौका नहीं है तो मेरे पास भी तो उतना ही मौका है ना यार, जितना मैं आपको समय दे पाऊँ। अरे इस साल का कोर्स इसी साल ख़त्म करना है कि अगले साल ख़त्म करना है? हाँ तो मेरे पास भी तो उतना ही मौका है ना यार। एक एरिया तो मेरा भी बाउंड है ना यार, कि 15 फरवरी या 28 फरवरी के पहले पहले कोर्स खत्म करना और 1 मार्च को 12 का बैच बनाना है। तो मैं ज़्यादा मौका आपको भी तो नहीं दे सकता कि नहीं 10 बार समझ, क्योंकि मुझे कोर्स भी तो खत्म करना है। अब सुनना, ध्यान सुनना। किसी एपी के पीवें और कीवें पदों का माध्य, कोई समांतर श्रेणी है, उसके पीवें पद में लिखी राशि और कीवें पद में लिखी राशि का समांतर माध्य। अब भी नहीं समझ आया? तो सबसे पहले एपी का कौन सा पद ज्ञात करेंगे? पीवां पद, और एपी का कीवां पद। 2 क्वांटिटी मिलेगी और 2 राशियों का समांतर माध्य, दोनों राशियों के योगफल के आधे के बराबर। तो लिखेंगे माना, आ गया होगा समझ में? नहीं है समझ? ना आया हो तो अभी लगाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। माना एपी का, माना एपी का प्रथम पदे, माना एपी का प्रथम पदे तथा सार्वंतर डी। माना एपी का प्रथम पदे तथा सार्वंतर डी है। नाउ एपी का पीवां पद, नाउ एपी का पीवां पद क्या होगा? एपी का पीवां पद कोई बताएगा? ए प्लस P माइनस 1 इंटू डी। अब एपी का कीवां पद ए प्लस, बोलो, Q माइनस 1 इंटू डी। क्लियर भाई? नहीं समझ में आया? अब क्या कह रहा है? पीवां और कीवां पद का समांतर माध्य, पीवां और कीवें पद का समांतर माध्य, पीवां और कीवां पद का समांतर माध्य क्या होगा? कोई बताएगा?
हाँ इन, अरे P प्लस क्यू कहाँ से होगा, क्या बात कर रही हैं आप, पीवें पद में लिखा क्या है, ये क्वांटिटी अर्थात इन दोनों को जोड़ के, अभी भी आपको क्लिक नहीं किया, पीवा और कीवें पद का समांतर माद, इसका पीवें पद में ये लिखा है ना, और कीवें पद में ये लिखा है, तो इन दोनों को जोड़ के दो का भाग करेंगे। आप बता रहे हैं P प्लस क्यू बाई 2, पता नहीं किस दुनिया में चले जाते हो। क्या होगा, A प्लस बोलो P माइनस 1 D प्लस बोलो A प्लस, अब भी आपको समझ में नहीं आया, आ गया समझ में, A जुड़ के 2A, D कॉमन, P प्लस का Q माइनस का 2 इंटू D डिवाइड बाई 2, ये कुछ इतना बैठ गया भाई। इसको समीकरण 1 लगा लें और आगे की तरफ क्वेश्चन को बढ़ाया जाए। इस समीकरण 1 लगा लीजिए भाई, कैलकुलेशन फिर समझाऊं क्या, A जुड़ के 2A, D कॉमन लूंगा तो P प्लस Q माइनस 1 जुड़ के माइनस 2 बैठ गया। अब सुनिएगा, सिमिलरली इसी प्रकार, यार एक बात मैं आपको समझा दूं, मुझे कहीं ना कहीं आपके ऊपर दया लग रही है, आप इसको फील नहीं कर पा रहे हो। पीवा और कीवें पद का समांतर माद, ध्यान से सुने, इधर मेरी तरफ कनेक्ट हो पहले। P और Q का समांतर माद नहीं पूछ रहा, इस किसी समांतर श्रेणी के पीवें पद में और कीवें पद में लिखा क्या है उसका समांतर माद, नहीं समझ में आया। जैसे मैं कहूं कि AP का 5वां और 10वें पद का समांतर माद, तो 5वें पद में लिखी क्वांटिटी और 10वें पद में लिखी क्वांटिटी का अर्थमेटिक मीन, अर्थात दोनों को जोड़ के भाग करूंगा। अब भी नहीं समझ में आया। इसी प्रकार मैं AP का कौन सा पद ज्ञात करूंगा, Rवां, फिर AP का Sवां, जो आएगा फिर उसका समांतर माद। अब भी नहीं समझ में आया, देखेंगे इसी प्रकार AP का Rवां पद A प्लस R माइनस 1 इंटू D, फिर AP का Sवां पद A प्लस S माइनस 1 इंटू D, ठीक है भाई। AP का Rवां पद, AP का Sवां पद, हाँ इतना कंप्लीट हो गया। नाउ Rवें और Sवें पद का समांतर माद, इसका समांतर माद देखे भाई, बताओ इसका समांतर माद क्या होगा। इन दोनों को जोड़ूं, A प्लस A, अरे A प्लस A 2A, D कॉमन बोलो, D कॉमन, R प्लस यस माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अब आप कुछ तो डायरेक्ट भी करो यार, नहीं भी समय नहीं खराब होगा। अब देखो प्रश्न के अनुसार दोनों आपस में क्या है, अरे दोनों आपस में क्या है, तो समीकरण 1 बराबर 2 से लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए सब लोग, प्रश्नानुसार समीकरण 1 बराबर 2 से, प्रश्नानुसार समीकरण 1 बराबर 2 से 2A प्लस का P प्लस Q माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 इंटू D बराबर 2A प्लस का R प्लस यस माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 मरा, 2A P प्लस का Q माइनस का 2 इंटू D, 2A प्लस का R प्लस यस माइनस 2 इंटू D, 2A से 2A कैंसिल आउट, P प्लस Q माइनस 2 इंटू D बराबर R प्लस यस माइनस 2 इंटू D, ये D से D मरा। हाँ कैलकुलेशन पे आप ध्यान दीजिएगा भाई, सारे स्टूडेंट कृपया कैलकुलेशन पे ध्यान दें। बोलो भाई, देखो यहाँ क्या बचा, P माइनस का Q माइनस का 2 बराबर R प्लस यस माइनस 2, 2 से 2 मरा, कितना आंसर आया, P प्लस Q बराबर R प्लस एस। क्वेश्चन प्रूफ हो गया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समझ में नहीं आया, अब थोड़ा स्पीड रहेगी, आप स्पीड कैच कर लोगे। अब थोड़ा बहुत तो स्पीड बनानी पड़ेगी भाई, 12वां 13वां लेक्चर आज चल रहा है। अब तो थोड़ा सा आप सीरियस रहिए भाई पढ़ाई के प्रति, एकदम से नौटंकी बंद, ज़्यादा बातें नहीं, काम के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब काम के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 16 चैप्टर हैं अपने पास, 16 चैप्टरों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। हाँ चलो भाई, किसी समांतर श्रेणी के लिखो, किसी एपी के पदों की संख्या विषम है, मतलब ऑड है, नंबर ऑफ टर्म ऑड है भाई, विषम है, तो सिद्ध करो, कि उनका मध्य पद प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य होता है। प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य होता है। प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य होता है। और यार मेरी गर्दन में दर्द है, मैं कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा मुझे। देखो ये तमाशा है क्या, जरा ध्यान से सुने। अभी इसमें स्टार का साइन लगा लीजिएगा, ये सब अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एपी में पदों की संख्या विषम है, तो सिद्ध करो उसका मध्यपद, तो सिद्ध करो उसका, अरे उनका लिख गया, तो सिद्ध करो उनका मध्यपद। यार उनका सेंटेंस नहीं सही आ रहा, तो सिद्ध करो उसका मध्यपद प्रथम और अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर होगा। जरा खोपड़ी लगाइए, ये क्वेश्चन की क्या भावना है, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपके दिमाग में बातें आएंगी और फिर मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा कि ये क्या चल रहा है। देखो 2 4 6 8 10 12 14 कितने पद हैं? 7 पद। यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं? 7 पद है। 7 कौन सी संख्या? तो क्या इस एपी में पदों की संख्या विषम नहीं नजर आ रही? इस एपी में पदों की संख्या विषम नजर आ रही है। तो विषम पदों की एक समांतर श्रेणी है, विषम पदों की एक समांतर श्रेणी है जिसका मध्य पद, इसका मध्य पद क्या होगा? अरे विषम पदों में मध्य पद एक की एक, दो, एक मध्य पद। सूत्र n+1/2 पद, अर्थात 7 धन 1 बटे बराबर चौथा पद। इसका मतलब 1 2 3 4, ये चौथा पद है क्या? ये क्या है बेटा? ये मध्य पद है क्या? तो प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी एपी में, आप खोपड़ी लगाना, यदि किसी एपी में पदों की संख्या विषम है तो मध्य पद में लिखी राशि का मान, मध्य पद में लिखी राशि प्रथम और अंतिम का समांतर माध्य होता है। प्रथम का मतलब 2, अंतिम का मतलब समांतर माध्य का मतलब 2, जोड़ के 2 का भाग देना। क्या 8 बराबर 8 लिखा है कि गलत है? आगे समझ में। इसका मतलब यदि कोई, ये प्रॉपर्टीज इसकी बन गई, अब मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, कोई जरूरत पड़ेगी। यदि किसी एपी में पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या विषम है, तो उसके बीचों बीच वाली राशि जो लिखी होगी, अर्थात मध्य पद में लिखी संख्या प्रथम और अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर होता है। ये तो सिद्ध हो गया, लेकिन इसको कैसे फेल करेंगे? तो एक बात और सुन लीजिए, जब पदों की संख्या माननी हो, नोट लिख लीजिए थोड़ा सा, बोले यदि श्रेणी में पदों की संख्या दिए ना हो, वही नोट लगा लीजिए आप, क्वेश्चन के नीचे ही नोट लगा लो, फिर क्वेश्चन हल करेंगे। यदि श्रेणी में पदों की संख्या ना दिए हो तो हम पदों की संख्या मानते हैं। यदि श्रेणी में पदों की संख्या ना दिए हो तो हम पदों की संख्या मानते हैं, मतलब मानना पड़ेगा आपको पदों की संख्या। ये बात समझ में नहीं आई क्या? आगे बात समझ। अच्छा, दूसरे नंबर में क्या लिखना है? नोट नंबर 1 ये हो गया। दूसरे नंबर में लिखना है यदि पदों की संख्या सम हो तो हमेशा
2n मानते हैं तो हमेशा क्या मानेंगे? 2n। नहीं समझ में आया? यदि पदों की संख्या सम हो तो हमेशा क्या मानेंगे? 2n। सम होने में कितने मध्य पद? अरे सम होने में कितने मध्य पद? 2। फार्मूला बताओ। n बाई, लिखना नहीं इसको, n/2 और n/2 + 1। अब n की जगह क्या बैठ गया? 2n। तो मध्य पद, तो इस स्थिति में मध्य पद 2n/2 पद और ये बात आपको समझ में नहीं आई। अरे पदों की संख्या कितनी माननी है? 2n। मध्य पद का सूत्र क्या होता है? n/2 n/2 + 1। n क्या है? तो यहाँ कितने पद माने हैं? तो n की जगह 2n डालो ना यार। अभी नहीं समझ में? आगे समझ। 2n/2 और 2n/2 + 1 पद होंगे। या देखो इसको कैलकुलेशन करो, या इसको n/2 को क्या पढ़ेंगे? अरे 2 से 2 कट गया, n और n+1 पद होंगे। अरे समझ में नहीं आया क्या? अब देखो ये पूरी लाइन याद रखना, रटाया नहीं हूँ, समझा के बताया हूँ। यदि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 2n हो तो इस स्थिति में 2 मध्य पद होंगे। वो कौन कौन से होंगे? n और n+1। समझ में आ गया? अब सुनो, तीसरे नंबर पे लिखेंगे, यदि AP में पदों की संख्या विषम हो, पदों की संख्या विषम हो, क्या हो? विषम हो तो 2n+1 मानते हैं। इस अवस्था में केवल एक मध्य पद होगा, केवल एक मध्य पद होगा जो, फार्मूला बताओ क्या होता है फार्मूला विषम का? n/2। तो n की जगह 2n प्लस ये n प्लस का 1। नहीं समझ में आया? सूत्र क्या होता है? n+1/2 पद। इसको कैलकुलेट करो जरा, देखो, या इसको देखो, 2n + 2 होगा, 2 का भाग हो गया, कौन सा पद? n+1 पद होगा। समझ में नहीं है क्या? आगे से ये नियम कानून लिख लें सवाल लगाने के लिए। इसको आप लिख लोगे तो आप खुश रहोगे। समझ में आया कि जो दिखाई दिया उसको लिख लिए? समझ में आया कि दिखाई दिया लिख लिए? आगे सुनिए, फिर सुने। यदि पदों की संख्या सम है तो क्या मानोगे? अच्छा, दिए है 6 पदों की श्रेणी, तो ये बकवास नहीं करना, कहीं पदों की संख्या छुपा लेगा। इसमें कह रहा है पदों की संख्या कितनी है, तो ये वाला केस आया। अभी सम होता तो ये वाला केस आता। तो जब पदों की संख्या ना दिए हो तो मानना पड़ेगा। तो पदों की संख्या 2 तरह की होगी, सम या, तो यदि विषम है तो सम है तो 2n, 2 मध्य पद कौन कौन से? n और n+1। विषम है तो पदों की संख्या 2n+1, जिसका मध्य पद n+1 पद। अब इस क्वेश्चन को सलूशन देखें। हाँ भाई, इसका सलूशन देखें, इसका भाई समझ गया? हाँ, इसका सलूशन देखिएगा इस क्वेश्चन का। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की फोटो तो दिखा दिए थे ना। अरे इस क्वेश्चन को दिमाग में तो डाल दिए थे ना यार। पदों की संख्या विषम है तो बीच वाला पद प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य होता है। तो पदों की संख्या कितनी है? विषम लिखेंगे, चूंकि श्रेणी में पदों की संख्या विषम है, इसलिए क्योंकि श्रेणी में पदों की संख्या विषम है, इसलिए माना एपी में पदों की संख्या बराबर 2n+1।
2n+1। अब देखो बराबर, इसलिए माना AP में पदों की संख्या 2n+1। क्या यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो, डाउट तो नहीं है? अब जरा सुनिएगा, खोपड़ी लगाना भाई, खोपड़ी लगाना, सुनना, ध्यान सुनना ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसका मध्य पद देखेंगे। मध्य पद, मध्य पद क्या होगा कोई बताएगा? n+1। नहीं समझ में आया? मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा, n+1/2। ये ज़्यादा महसूस हो रहा है क्या? बराबर ये कितना आएगा? n+1 पद। अब आप खोपड़ी लगाएंगे, देखो लिख गया? नहीं लिख पाए? अब तो साथ साथ कॉपी कर लेते हो ना, नोट कर लेते हो साथ साथ, धीरे धीरे 2-4 दिन में और आ जाएगा, परेशान ना हो। देखो अब समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। देखो ये कोई श्रेणी, ध्यान से देखें, श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? तो पदों की संख्या सम है कि विषम है? तो एक मध्य पद की 2। सपोज दैट ये कौन सा पद है? मध्य पद है, जिसका नाम क्या है? n+1वां पद है। घर से यार फोन आ रहा है। श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? विषम। ये शब्द देखते ही आंखें चमक जाएं कि 2n+1 मानेंगे। जो विषम होने पर केवल एक मध्य पद होगा, जो क्या होगा? ये बातें दोनों, ये बातें, ये दोनों लाइन एक साथ स्ट्राइक कर जाए, तुरंत समझ जाएं। नहीं समझे आप? अब नहीं समझ रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं। आप समय की खोटी कर रहे हो, आप पढ़ाई पे करियर नहीं बनाना चाहते हो। एक्चुअल ये है, आप इसीलिए कोचिंग कर रहे हो। नहीं, कोई मतलब नहीं कोचिंग करने का, तो ये आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अब सुनना, यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं? कितने पद हैं? 2n+1। ठीक, 2n+1। क्या ये बीचों बीच वाला पद है? अरे इधर की संख्या और इधर की संख्या आपस में, तो क्या कह रहा है? इस डिब्बे में लिखी हुई क्वांटिटी, इस डिब्बे में लिखी हुई राशि, मतलब यहाँ जो वैल्यू लिखी होगी, जो नंबर पड़ा होगा, एक संख्या लिखी होगी, उस संख्या का मान प्रथम और अंतिम पद के समांतर मान के। प्रथम में क्या लिखा है? हाँ, AP का प्रथम पद ये मान लेंगे। तो ये अंतिम पद का मतलब क्या हुआ? अब ये जानना चाहता हूँ आपसे मैं। अंतिम पद का मतलब यहाँ ये कौन सा पद है? अरे मैं अंतिम पद, अभी अंतिम पद बोल रहा हूँ, ये कैसा बोल रहा हूँ? अंतिम पद कैसे निकालेंगे? जैसे आपको बताऊंगा ना, तो आपको अपने उसमें ये लगेगा कि यार भगवान हमारा दिमाग कैसा है, ये क्या है आप कह रहे हो? ये मध्य पद कौन सा है? n+1वां। ये क्या है? T1, और ये T2, और ये T3, और ये T क्या है? Tn+1 ऊपर लिखा जो है यार। तो इस जन्म नहीं सीख पाओगे आप, भी 2 जन्म लगेंगे समांतर श्रेणी को सीखने में। ये कौन सा पद है? कौन सा पद है? 2n+1 पद। बहुत अच्छा। अरे दिमाग के ढक्कनो, मैं इस तरह लिखाता पढ़ाता रहता हूँ, पता नहीं क्या समझते हो। श्रेणी का अंतिम पद किस में निर्भर होता है? पदों की कितने पद हैं? तो अंतिम पद। अब समझ में आ गया? बाकी बोला क्यों नहीं करते हो? आप जैसे ना बताऊंगा नहीं समझ में आएगा। अब सुनना, इसका मतलब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? श्रेणी का प्रथम पद A मान लूँ, सर्वांतर क्या मान लूँ? D। समझ में आ गया? तो प्रथम और अंतिम पद अर्थात मध्य पद कौन सा है? तो पहले n+1 पद ज्ञात करूंगा A+n-1 से, फिर अंतिम पद कौन सा है? 2n+1 पद। फिर इसको जोड़ के 2 का भाग लगाऊंगा, इसके बराबर सिद्ध कर दूंगा। अब भी नहीं समझ में आया? माना AP का प्रथम पद है, फिर समझाऊं, माना AP का प्रथम पद है तथा सार्वंतर D है। माना AP का प्रथम पद है तथा सार्वंतर D है। अब लिखेंगे AP का मध्य पद। ये फोटो ना बनाइएगा, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं भी हटाऊंगा नहीं इसको। AP का मध्य पद, AP का मध्य पद क्या लिखें आप लोग? माना AP का प्रथम पद है, सर्वांतर D है। इतने में किसी को डाउट तो नहीं है? AP का मध्य पद कौन सा मध्य पद है? हाँ, ब्रैकेट में लिखूँ n+ कौन सा पद?
1वां पद। सूत्र लगाओ जरा, Tn+1 बराबर बोलो a प्लस एन। देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना बैठा है, a प्लस एन डी। अरे नहीं है समझ में? अब बताओ इस डिब्बे में क्या भरा है? अब इतना बता दो यार, इतना तो बता दो, इतनी गरीबी नहीं आ गई अभी। क्या भरा है? a प्लस एन डी भरा। आ गया समझ? ठीक, इस डिब्बे में क्या भरा है? इस डिब्बे में, इसमें क्या भरा है? a, क्योंकि प्रथम पद है। अब किसकी बारी आई? इस डिब्बे की बारी आई। यहाँ क्या भरा है? तो ये श्रेणी का कौन सा पद है? अंतिम पद। लिखेंगे एपी का अंतिम पद। अब भी नहीं समझ में आया? लिखेंगे एपी का, हाँ भाई साफ सुथरा लिखिएगा, एपी का अंतिम पद, एपी का अंतिम पद ब्रैकेट में कौन सा पद था? 2n+1वां पद। हम बताओ इसका सूत्र कैसे लगेगा, कोई बताओ क्या होगा सूत्र? a प्लस 2n+1 माइनस 1 इंटू डी कितना है? a प्लस बोलो 2nd। तो इस डिब्बे में क्या भरा है? a प्लस 2nd। अब सुनना, दिमाग लगाना भाई। प्रथम पद में क्या भरा है? अंतिम पद में a प्लस 2nd, प्रथम पद में a। तो लिखेंगे नाउ प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य। प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य लिखिए भाई। प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य। हाँ, प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य का मतलब प्रथम पद में लिखी राशि और अंतिम पद में लिखी राशि को जोड़ के 2 का भाग लगाएं। तो प्रथम पद में क्या लिखा है? a। अंतिम पद में a प्लस नहीं, प्रथम पद में a लिखा है, सॉरी a लिखा है। अंतिम पद में a प्लस 2nd डिवाइड बाई 2। इसको कैलकुलेशन करो जो 2a प्लस का 2nd डिवाइड बाई 2। और ये किसके बराबर है? दिमाग लगाना, किसके बराबर है? a प्लस एन डी। a प्लस एन डी क्या है? सुनो, a प्लस एन डी क्या है? मध्य पद। तो इसका मतलब मैं ओवरऑल रिपोर्ट क्या लगाऊं? अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि एपी का मध्य पद, एपी का मध्य पद बराबर, देखो ये है क्या बेटा? एपी का मध्य पद है। और ये किसके बराबर है? प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य। हाँ भैया, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, एपी का मध्य पद बराबर प्रथम पद और अंतिम पद का समांतर माध्य। लेकिन किस कंडीशन में? जब पदों की संख्या विषम। यदि किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या विषम है तो उस समांतर श्रेणी का बीचों बीच वाला पद, बीच वाले पद में लिखी संख्या प्रथम और अंतिम पद में लिखी संख्या के समांतर माध्य के बराबर होता है। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ। देखो अगला क्वेश्चन इसी तरह करते हैं, अगला क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं भाई। हाँ भाई, आपको समझ में ना आया तो फिर से समझा दूँ। सबको समझ में आ गया? अरे सबको समझ में नहीं आया क्या? आपको भी समझ में नहीं आया क्या? नहीं, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भैया। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो एकदम से संकोच नहीं करना। हाँ भाई, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है पेपर में। मतलब हम एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सोचने की कोशिश करेंगे सब लोग मिलकर। ये कोई 2-2 के अंतर में मैंने 8 पदों की एक एपी लिखी है आपके सामने 8 पदों की एपी लिखी है। 8 कौन सी संख्या होती है? सम। तो जब पदों की संख्या सम होती है तो 2 मध्य पद होते हैं कि एक होता है। तो सूत्र क्या है? n/2 हुआ। तो n/n का मतलब पदों की संख्या। तो कितनी है पदों की संख्या? तो 8 में 2 गया, 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो चौथा पद और जस्ट आगे। तो 1 2 3 4 ये क्या मध्य पद हैं क्या? नहीं है समझ। ये दोनों क्या हैं? मिडिल टर्म। अब भी नहीं समझ में क्या मिडिल टर्म है?
तो दो मध्य पद होंगे। जब पदों की संख्या सम है तो दो मध्य पद, अब विषम है तो। अब इसका कॉन्सेप्ट समझे। यदि एपी में पदों की संख्या सम है तो दो मध्य पद होंगे। उन दोनों मध्य पदों का अर्थमेटिक मीन, अर्थात दोनों मध्य पदों का समांतर माध्य प्रथम और अंतिम पद के समांतर माध्य के योगफल के बराबर होता है। नहीं समझ। यदि पदों की संख्या सम है तो उस एपी में दो मध्य पद होंगे। उन दोनों मध्य पदों में लिखी संख्याओं का समांतर माध्य प्रथम और अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर होता है। इनका समांतर माध्य सोचो, 7 धन 9/2, और इसका सोचो प्रथम कितना है 1, अंतिम 1/2। क्या दोनों का समांतर माध्य है? 9 7 16 में 2 का भाग गया 8, इधर क्या आया? तो क्या कॉन्सेप्ट बराबर है? तो दो कॉन्सेप्ट आपको मिला आज। एक कॉन्सेप्ट क्या मिला? यदि एपी में पदों की संख्या विषम है तो श्रेणी में केवल एक मध्य पद होगा। उस मध्य पद में लिखी राशि प्रथम और अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर होगा। यदि एपी में पदों की संख्या सम है तो इस स्थिति में दो मध्य पद होंगे। उन दोनों मध्य पदों का समांतर माध्य प्रथम और अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। हमें क्लिक किया कि नहीं क्लिक किया? अरे दिमाग में स्ट्राइक मारा क्वेश्चन, अरे सर्जिकल स्ट्राइक मारा गया भाई बिना बताए। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे। यदि एपी में पदों की संख्या सम है, नहीं सॉरी, हाँ सम में लगाना है। यदि एपी में पदों की संख्या सम है, मतलब इवन है, सम है, तो सिद्ध करो उनके दो मध्य पदों का समांतर माध्य। तो प्रूव दैट, सिद्ध करिए कि उनके दो मध्य पदों का समांतर माध्य प्रथम तथा अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर होता है। प्रथम तथा अंतिम पद के समांतर माध्य के प्रथम और अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर होता है। देखिए, इस बार मैंने उल्टा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को समझा के क्वेश्चन लिखा है। तो क्या क्वेश्चन की फील आ गई? आ गया समझ। अब देखो क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। एक मैंने उदाहरण दिया है, यदि पदों की संख्या हम लोग सम ले लेते हैं तो ये जो बकवास लिखा है 2 लाइन, ये एक्चुअल में सत्य लिखा है। लिखा कि नहीं लिखा? यदि किसी एपी में पदों की संख्या सम है तो कितने मध्य पद? उन दोनों मध्य पदों का समांतर माध्य प्रथम और अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर होता है। अब जरा गौर करिएगा, अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया है। यदि पदों की संख्या सम हो तो क्या मानते हैं? 2n, और उसमें मध्य पद क्या क्या होते हैं? n और n+1। अभी लिखा है ना यार, तो उसको डायरेक्ट लिखा करो। कहे ये सब बकवास बोलते रहते हैं, लिखेंगे। क्योंकि एपी में पदों की संख्या सम है, क्योंकि एपी में पदों की संख्या सम है, चूंकि एपी में पदों की संख्या सम है, इसलिए माना पदों की संख्या बराबर 2n, और लिख देंगे सम, इसलिए माना पदों की संख्या बराबर 2n। कितने मध्य पद? ये भी रीजन लिख दो, लिखेंगे। चूंकि एपी में पदों की संख्या सम है इसलिए 2 मध्य पद होंगे। जल्दी से लिखो, एपी में पदों की संख्या सम है इसलिए 2 मध्य पद होंगे। अतः एपी के मध्य पद क्या लिखेंगे? अतः एपी के मध्य पद। अब सुनना भाई, एपी के मध्य पद कौन कौन से होंगे? 2n/2 और बोलो 2n/2 प्लस 1वां पद। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या खुलता है? nवां पद और n+1वां पद।
अरे ये बात स्ट्राइक नहीं किया गया, लिखा चुका हूँ, डायरेक्ट कह देते तो लिखना चाहिए। अब देखो मैं फिर वो बकवास बना रहा हूँ, अब आप ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं एक सीरीज़ बनाऊँगा आपको समझाने के लिए, यहाँ पे सीरीज़ बना रहा हूँ। ये कुछ ऐसे सीरीज़ चल रही है। यहाँ से यहाँ तक पद कितने हैं? 2n। समझ में आ गया? प्रथम पद में क्या मानूंगा? सर्वांतर क्या मानूंगा? डी। ये दोनों कौन से पद हैं? मध्य पद हैं। ठीक है, तो मध्य पद में जो ये पहले पड़ जाएगा लेफ्ट की तरफ, वो कौन सा पद होगा? कौन सा पद? बहुत अच्छा, यनवा। और ये कौन सा है? क्योंकि जस्ट आगे वाला है। अब देखो आपका दिमाग खोपड़ी में सारी बातें आ रही हैं, लेकिन कल क्यों भूल जा रहे हो? क्योंकि कल मेहनत करके नहीं आना है। कम से कम आज के सवाल रिवीजन तो करो। यदि देखो रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपका मतलब पढ़ तो लोगे और ये सब चीज़ें आपको क्लिक कर गई, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन वही कर पाता है जो बच्चा प्रैक्टिस करता है, तो प्रैक्टिस क्यों सीखता है। अच्छा ये बता दो, ये कौन सा पद है? 2nवां पद, क्योंकि पदों की संख्या 2n है। अब आप तुरंत बता ले गए, क्यों बता ले गए? क्योंकि अभी एक क्वेश्चन कराया, नहीं समझ में आया, और अचानक ये कोई स्ट्राइक करेगा आपके दिमाग में, नहीं ये क्या होता है, तो अभी रिवीजन करके नहीं आया हो, तो ये काम नहीं चलेगा भाई। आप बाजार में रहो तो कोई पूछे कि ये कौन सा पद होता है, आप तुरंत बता दो। कहीं भी रहो, किसी भी हालात में रहो तो बता दो आखिरकार। वो कब बता पाओगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये कौन सा पद है? 2nवां पद। अब देखो, मुझे सवाल को डील करने के लिए दो बातें माननी पड़ेगी। प्रथम पद है सर्वांतर डी, फिर फोटो दिखा देता हूँ पूरा, फिर एपी का nवां पद याद करूँगा, नहीं आया समझ में, फिर एपी का, तो दो मध्य पद निकाल आया, फिर उनका क्या भरूंगा? समांतर माध्य, उसको एक तरफ लगा दूंगा और एक तरफ लगा दूंगा, खिसका दूंगा। फिर एपी का कौन सा पद ज्ञात करूंगा? 2nवां पद, वो अंतिम पद होगा। फिर क्या करूंगा? प्रथम और अंतिम का समांतर माध्य, दोनों को आपस में बराबर दिखाऊंगा। सवाल खत्म। अब तो फिल आ गया भाई। लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद है, माना एपी का प्रथम पद है, माना एपी का प्रथम पद है तथा सर्वांतर डी है। माना एपी का प्रथम पद है, एपी का प्रथम पद है तथा सर्वांतर डी है। अब देखो, नाउ ध्यान सुनना भाई। अब ये फोटो एक तरफ बनी रहेगी बोर्ड में भी, आप लोग ना बनाएगो तो समझने की बात। नाउ क्या लिखो जल्दी बताओ, एपी का कौन सा पद ज्ञात करूं? पहले एपी का nवां पद। nवां पद का कोई सूत्र बताएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। फिर क्या ज्ञात करूंगे एपी का? बहुत अच्छा, n+1वां। क्या ये बातें आपको अब एक बार में समझ में आ जाती हैं? लेकिन कब तक? केवल आज। इसकी वैधता जब तक छुट्टी नहीं होती तब तक है आपके दिमाग में। जी, स्वीकार कर लिए अपना गुनाह अपना गुनाह स्वीकार कर लिए। आगे समझा रहा हूँ भाई। अब देखो, ये क्या दोनों मध्य पद हैं क्या? अरे n1 n+1 है क्या? तो मैं क्या लिखूंगा? दोनों मध्य पदों का समांतर माध्य। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के समांतर माध्य का मतलब इन दोनों राशियों का समांतर माध्य चाहिए, नहीं आया समझ? तो दोनों को जोड़ के दो का लिखेंगे 9, दोनों मध्य पदों का समांतर माध्य। अब आपको कितना बढ़िया समझ में आया होगा भाई, मतलब जबरदस्त समझ में आया होगा। अब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आया होगा, नहीं ऐसा कर लेंगे सवाल। अब सुनना, ए कितना आ गया? अरे ए जुड़ के 2a प्लस डी कॉमन होगा। सुनना भाई, ए जुड़ के 2a, डी कॉमन हुआ तो n जुड़ के 2n, 2n - 1 डिवाइड बाई 2, इतना लग जाएगा भाई। ये इसको समीकरण नंबर 1 कर लें आप लोग, इसको समीकरण नंबर 1 कर लें। इधर बैठो बेटा, और आगे आ जाओ ना, कहीं तब पीछे बैठो। पूरी सीट खाली पड़ी हुई है, आराम से बैठो, पूरा थिएटर खाली है। अब क्या करूं? अब एपी का क्या याद करूं? अंतिम पद। कुछ लोगों के दिमाग में नहीं, एपी का पहले प्रथम पद याद करूं, उसको क्या याद करेगा? इतना गरीब होते ये पहले से माने बैठा नहीं समझ। लिखेंगे एपी का अंतिम पद, एपी का
अंतिम पद का मतलब 2nवां पद। 2nवां पद का सूत्र a प्लस बोलो, 2nवां का सूत्र बोलो a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब लिखेंगे नाउ प्रथम पद और अंतिम पद का समांतर माध्य। प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य। हाँ, कैसे करूं प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य? हाँ, प्रथम पद का मतलब a, अंतिम पद a प्लस 2n माइनस 1 d डिवाइड बाई 2। जरा दिमाग लगाना है, इसको मैं क्या लिखूंगा? a जुड़ के कितना हुआ? 2a प्लस का 2n माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई 2। क्या समीकरण 1 और 2 बराबर हैं कि अलग अलग हैं? बराबर हैं। तो समीकरण 1 और 2 से मैं एक नई रिपोर्ट लगाऊं। समीकरण 1 बराबर 2 से क्या लिखूंगा? दोनों मध्य पदों का समांतर माध्य, दोनों या दो मध्य पदों का, दो मध्य पदों का, मध्य पदों का समांतर माध्य बराबर, दो मध्य पदों का समांतर माध्य बराबर क्या लिखूंगा? प्रथम तथा अंतिम पद का समांतर माध्य। खत्म क्वेश्चन। हाँ भाई, आज के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं? कोई तकलीफ हो रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? सब अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ए ग्रेड के क्वेश्चन कह सकते हैं आप इनको। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं थे, इसलिए कराना पड़ रहा है। तो कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चन आप नहीं किए हैं। बस पढ़ने की ज़रूरत है तो आप पढ़िए, तो पढ़ना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि बिना पढ़े आप स्टार बन जाओ, इम्पॉसिबल। तो फोन आते हैं। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ भाई, देखा जाए लिखेंगे यदि किसी समांतर श्रेणी पे, यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या विषम है। हाँ, अगला क्वेश्चन है भाई, यदि किसी एपी के पदों की संख्या विषम है, यदि किसी एपी के पदों की संख्या विषम है तो सिद्ध करो उनका योगफल, तो सिद्ध करो, तो प्रूव दैट, तो सिद्ध करो उनका योगफल, उनका योगफल मध्य पद, उनका योगफल मध्य पद और पदों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। पदों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखें? यदि किसी एपी के पदों की संख्या विषम है तो सिद्ध करें उनका योगफल मध्य पद और पदों की संख्या के गुणनफल के बराबर। ये भी प्रॉपर्टीज हैं, सब देखा जाए सब प्रॉपर्टीज हैं। तो सवाल लगा के हम लोग करते हैं इनको। एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या कितनी है? विषम। कोई श्रेणी ले लेते हैं, सपोज दैट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10 तक ही लेते हैं, इतना ही पर्याप्त, जल्दी से हल हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी है? 5। तो 5 कौन सी संख्या? तो मध्य पद में क्या लिखा है?
तो क्या करा है, कह रहा खोपड़ी लगाना भाई, ध्यान से सुनना। यदि किसी एपी में पदों की संख्या विषम है तो उनका योगफल, अर्थात इसमें कितने पद, तो पांचों पदों का योगफल, जरा जोड़िए इसको, 4 2 6 6 12 8 20 10, योगफल कितना बैठा 20। तो मध्य पद गुणे पदों की संख्या के बराबर होता है, 6 गुणे 5 बराबर 30। नहीं आया समझ, नहीं आया। यदि किसी एपी में पदों की संख्या विषम है, 5 पदों की एक समांतर श्रेणी आपके सामने, यदि इन सबको जोड़ता हूं तो कितना आता है 30। नहीं समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब एक ट्रिक मिल गई यार, अभी ट्रिक मिली। इधर 10 पदों की समांतर श्रेणी, 11 पदों की समांतर श्रेणी जोड़ना है ना यार, तो क्या करना, बीच वाला पद उठा के 11 को गुणा मार देना। अब भी नहीं समझ में आया? हाँ, तो ऐसे भी सवाल लगा सकते हैं कंपटीशन पे कि क्या करना है बकवास करके। इसे आप समझिएगा, किसी श्रेणी में 999 पद हैं, सपोज दैट 999 पद हैं, तो 999 पद को जोड़ने में थोड़ा समय लग जाएगा, तो उसका बीचों बीच वाला पद निकाल लो कि बीच में लिखा क्या उसके, और 999 का क्या कर दें। अब भी नहीं समझ में आया? तो ये ट्रिक समझ में आ गया। लेकिन पदों की संख्या कितनी है, तो क्या मानेंगे, क्या मानेंगे पदों की संख्या 2n + 1, एक मध्य पद की 2, विषम में कितने मध्य पद, 1 की 2, 1, कौन सा n + 1 हुआ, क्योंकि n की जगह क्या है 2n + 1 भरेंगे, फिर 2n, देखो इतना याद कर लिया करो, ध्यान से सुनना, फिर मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इतना आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए भाई, समझ में आ गया। यदि श्रेणी में पदों की संख्या विषम तो पदों की संख्या 2n + 1, श्रेणी में केवल एक मध्य पद जो कि n + 1 हुआ। नहीं आया समझ? यदि पदों की संख्या सम तो 2n, 2 मध्य पद n और n + 1। इतना याद कर लें, जबान पे रख, जबान पे आप नहीं रख पाओगे क्योंकि जबान में किसी और को रख चुके हो। नहीं समझ में आया? मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं किसी किसी को, क्योंकि आप पढ़ते कहाँ हो भैया, मंत्र पढ़ो ना सुबह शाम तो याद हो जाएगा। लिखेंगे, माना एपी में पदों की संख्या, एपी में पदों की संख्या बराबर कितना 2n + 1, कौन सी संख्या है? क्या मेरी बकवास आपको समझ में आया? नहीं आया? आ गया। अब देखो, अब मध्य पद इसका देखेंगे, एपी का मध्य पद, फिर मैं आपके सामने इसकी फोटो दिखा रहा हूँ। ये n है, ये बेटा n है, n प्लस का 1/2 अपन, अब भी आपके खोपड़ी में नहीं आया। हाँ, कुछ दिमाग घर में लगा लिया कर, पूरी फीस यहीं वसूल लेगा। n + 1 अपन। अब सुनना, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या करा, यदि एपी में पदों की संख्या विषम है तो उनका योगफल, सुना ध्यान सुनना, उनका योगफल, तभी तो यार ये आएगा ना, यहाँ बहुत लग रहे हैं। हाँ, समझ गए? अरे वो बहुत तगड़ी आंखें हैं उसकी यार, सटीक काम करती हैं। अब भैया बोलो, मैं इसका मतलब एपी के कितने पद जोड़ना है मुझे, पहले क्वेश्चन पे समझो। पदों की संख्या कितनी है, 2n कौन संख्या होती है, तो मुझे एपी के कितने पद जोड़ने हैं, 2n + 1 पदों का योगफल, मध्य पद में लिखी राशि और पदों की संख्या के गुणनफल के, तो मध्य पद कौन सा है, तो पहले n + 1 में क्या भरा है वो तो निकाल लूँ, तो क्या ज्ञात करूँगा, एपी का n + 1 पद, वो मध्य पद में कौन सी क्वांटिटी भरी वो निकल के आएगी। अब भी नहीं समझ में आया? लिखेंगे एपी का n + 1 पद। बहुत समय लगता है क्वेश्चन को समझाने में भाई, लेकिन आपको समझ में तो आ जाता है ना। हाँ, तो आप जल्दी से कैच करके इनको कंप्लीट करें। एपी का n + 1 पद, a + n + 1 - 1 × d, टोटल वैल्यू कितनी आई, a + nd। अब जरा दिमाग लगाना, अब खोपड़ी लगाना भाई। अब मैं क्या कह रहा है, यदि एपी के पदों की संख्या विषम है तो सिद्ध करो उनका योगफल, उनका योगफल का मतलब एपी के सभी पदों का योगफल, कितना पद है, तो एपी के 2n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे नाउ एपी के 2n + 1
2n+1 पदों का योगफल, एपी के 2n+1 पदों का योगफल, एपी के 2n+1 पदों का योगफल क्या मैं बोलूं? फार्मूला बताऊं? फार्मूला n/2, n की जगह 2n/2 प्लस 2a प्लस का n, 2n+1 - 1 × d। सभी बच्चे इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लें, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लें, सरल कर लें। 2n/d, मन की आंखों से देखें जरा, दिमाग लगाना। अंदर वाला 2 बाहर वाले 2 को क्या मार रहा है ये? अरे दुश्मनों, क्या ये जो मैंने आपके सामने एक पिक्चर फोटो प्रस्तुत की क्या गलत है? कह दीजिए, कहने में क्या जाता जी। अब आपकी हंसाने की बारी नहीं, रुलाने की बारी आने वाली भाई, जो नहीं पढ़ोगे। ये समझ लीजिएगा, जो इतना हंसा सकता है तो उससे 2 गुना रुला भी सकता है। तो अब कल से डंडा उठेगा, समझाओ लाल वाला। सुनना, क्या योगफल आपके सामने इतना आ गया? सुने, ये 2n+1 क्या है? पदों की, और ये क्या है? ये क्या है? अरे ये है क्या? n+1वां पद का दूसरा नाम मध्य पद। इसका मतलब कि योगफल मध्य पद गुणे पदों की, खत्म? नहीं समझ में आया? ये a+nd कहाँ लिखा है? n+1वें पद में लिखा, लेकिन n+1वां पद है क्या? इसका मतलब यदि AP में पदों की संख्या विषम है तो उनका सभी का जोड़, सभी का योगफल मध्य पद में लिखी संख्या गुणे पदों की संख्या के। यदि आप कभी 11 पदों की समांतर श्रेणी पा जाएं तो बीच में क्या लिखा है उसको पकड़िए और 11 का गुणा कर दीजिए। अब भी नहीं समझ में आया? आ गया समझ में। तो क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा पदों की संख्या गुणे, गुणे क्या लिखूं बताओ? गुणे मध्य पद। सवाल खत्म। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मजा आ रही भाई पढ़ने में? हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। यदि 28 और 10 के बीच, यदि 28 और 10 के बीच 11 समांतर माध्य, 11 समांतर माध्य रखे जाएं, रखे जाएं तो इस श्रेणी के मध्य 3 पद ज्ञात करो। मध्य 3 पद ज्ञात करो भाई। तो कह रहा है इस श्रेणी के मध्य 3 पद ज्ञात करो। तो प्रश्न की डिमांड है भैया, इस श्रेणी के मध्य 3 पद ज्ञात करो। देखो यार, अब ये सवाल आपसे क्या चाहता है यार? ये कुछ तो चाहता है यार, तकलीफ में है कुछ। अब जरा सुनिएगा, आप लोग तैयार हो? कल से मैं, अभी देखो समांतर श्रेणी के अपने कॉन्सेप्ट नहीं खत्म हुए हैं, लेकिन कल से मैं जीपी शुरू कर दूँ। पहले जीपी, पहले एनसीईआरटी खत्म कर दूँ, फिर एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। यदि 28 और 10 के बीच 11 अर्थमेटिक मीन भरने हैं, अर्थात 28 और 10 के बीच किनको फांसना है? 11 समांतर 20 को रख देना, तो कौन सी श्रेणी बनेगी? एपी बनेगी। टोटल पद कितने हो गए? 13 पद हो गए। तो 13 पदों में से कौन सा? 3 मध्य पद ज्ञात करो। अभी मैं समझाता हूँ इसकी फीलिंग, समझ में आ गया? पहले मान लेते हैं, माना 28 और 10 के बीच, माना 28 और 10 के बीच, माना 28 और 10 के बीच 11 समांतर माध्य, माना 28 और 10 के बीच 11 समांतर माध्य
क्या लिखूँ, कैपिटल A1? अरे कहाँ से स्टार्ट करूँ? कैपिटल A1, कैपिटल A1, फिर कैपिटल A2, फिर कैपिटल A3, डॉट डॉट कैपिटल A 11 हैं। क्या किसी को बुरा लगा? अतः 28 RNA पे। हाँ भाई, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं बैठा जो मारा जा रहा हो बीच में? मतलब समझ में आ रहा है? कुल पद कितने? 13। प्रथम पद 28 और कुल पद कितने हैं? तो 13वां पद पापी आदमी, सार्वंतर क्या मानो? और जो अंतिम पद होता है उसके लिए फार्मूला लगा देंगे। नाउ टी त्यारा का सूत्र लगाओ, टी त्यारा का सूत्र लगाओ, टी त्यारा का। अब सुनना, क्या मैं बोलूं? टी त्यारा का सूत्र क्या होगा बोलो? A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात A प्लस 12D। A का मतलब 28 प्लस 12D, डी तो ज्ञात करना भाई, इसकी जगह कितना? 10 माइनस 18 बराबर 12D। हाँ भाई, D बराबर कितना आ गया? D बराबर माइनस का 18/12, तो D बराबर कुछ कट रहा, 6 से कट रहा, माइनस का 3/2, 1.5 आ गया भाई, माइनस 1.5 आ गया। अब सुने, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन की फील दिलाई है। अब मुझे ये बताइए आप लोग, क्वेश्चन तो समझ में आ जाता नहीं आता? अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, आज हम लोग 13वां लेक्चर पढ़ रहे हैं, आपका कुछ अंदर से डेवलपमेंट हो रहा है, माइंड आगे का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कुछ तो फ़ायदा नज़र आ रहा है क्लास कोचिंग पढ़ने से, कि कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है? इसका ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए आप क्या करेंगे? घर में अत्यधिक मेहनत करेंगे। तो मैं माहौल बना रहा था कि आपको घर में पढ़ना पड़ेगा। टीचर कितना भी अच्छा मिल जाए, टीचर का काम होता है कि कहानी सुना देना, अपने विषय के प्रति इंटरेस्ट दिला देना, स्वाद लगा देना। नहीं समझ में आया? हम किसी का समोसा रोज खाने क्यों जाते हैं, या दूसरे तीसरे दिन क्यों जाते हैं किसी तरह पैसे की व्यवस्था करके? क्योंकि इसका टेस्ट लग गया। नहीं समझ में आया? तो जब पढ़ाई का भी टेस्ट लगेगा ना, पढ़ाई का यदि टेस्ट लग गया तो आप बहक नहीं सकते। और ये जो आपकी उम्र है, ये थोड़ा सा इसमें बच्चा बहक जाता है। जैसे आप पढ़ने का मन आया और किसी दोस्त का मन आया, यार आज घूमने चलते हैं, तो 1 सेकंड में आपको घुमा देगा, पता चले तो क्या है, यार कल पढ़ लेंगे। बात समझ गए? अब पता चले कि पूरा दिन सुबह शाम तक ऐसा घुमाया, समझ में आ गया कि 3 से 4 दिन घूम गए। बात समझ में आ गया? ठीक है भाई। अरे मैं कहीं कहानियों की किताबें नहीं आती, कहानियों की किताबें आती हैं ना, किताबें पतली वाली, तो उसमें एक मैं कहानी पढ़ रहा था कि एक बच्चे की माँ हमेशा उसके जेब में मतलब पर्ची डाल देती थी लिख के कि कृपया इसे शाम तक घर जरूर भेज दें। नहीं समझ में आया? मतलब बच्चे की माँ जेब में पर्ची डाल देती थी कि इसको शाम तक जरूर घर भेज दें, क्योंकि वो इतना घुमक्कड़ था कि पता चला जाए किसी के साथ निकल जाए तो 2-4 दिन ना आए। समझ नहीं? तो मुझे लग रहा है आपको भी यही करना चाहिए, आपके गार्जियन को एक पर्ची डालनी चाहिए, पीछे लगा देना चाहिए, नहीं शाम तक घर जरूर भेज दें। ताकि आप ऐसा कभी घूमने ना निकल जाओ कि नहीं, कभी कभी माइंड आप ऐसा चला जाता है पैसे जोन में कि 4-6 दिन आप लौट के ही नहीं आते हो आप पढ़ाई में। ये गलत बात। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक आप पढ़ना नहीं बंद करोगे भाई। कल मैं इसे यूट्यूब में नौटंकी कर रहा था, सब लोग यूट्यूब का तो खुल ही जाता है एप्लीकेशन, तो ऐसे पता नहीं कहाँ से खुल गया, दशरथ मांझी दिखने लगा, मैंने टच किया, उसे मैं फिल्म देख चुका था दशरथ मांझी की, उसमें यार इतना एक मतलब ये समझ लीजिए असंभव बात, मतलब जिसको नाम सुने आप लोग, दशरथ मांझी का नाम सुने आप? हाँ, तो इतना असंभव काम उसको मैंने सुना 10-5 मिनट का इंटरव्यू, समझ में आ गया उसके गाँव वालों का,
उसने यार 1960 से 1982 तक में पूरा पहाड़ तोड़ डाला, केवल 6 हथौड़ा से, और गांव के लिए रोड बना दिया। 330 फीट लंबा, बात समझ में आ गया, और 30 फुट चौड़ा रास्ता काट दिया। 30 फुट चौड़ा रास्ता, चौड़ा और 330 फुट लंबा, और हाइट कितनी काटी होगी भगवान जाने। पहाड़ तो पहाड़ होता है, समझ में आ गया। अब लोग कहते हैं ना गांव में कि राई का पहाड़ न बनाओ, तो पहाड़ का राई बना दिया वो। अरे ऐसा संभव है? हाँ, ये मतलब ट्रू स्टोरी है, सत्य घटना है ये। तो यार मुझे क्या मिला इससे, प्रेरणा मुझे क्या मिली? नहीं यार, अगला व्यक्ति 22 साल काम कर सकता है पहाड़ को तोड़ने के लिए। कि मेरे घर में एक मौत हो गई है पहाड़ की वजह से, हम लोग अस्पताल नहीं जा पाते हैं, तो जो शहर 2 किलोमीटर में पड़ता है, इस मतलब पहाड़ को इस पार से उस पार जैसे करते हैं हम लोग, तो मात्र 2 किलोमीटर शहर पड़ता है, उसके लिए हम लोगों को 80 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है शहर को। कि यार पहाड़ काटो यार, शहर को 2 किलोमीटर में लाओ। सब सोचे यार पागल आदमी है यार, ये क्या करेगा। तो 22 साल काम किया, अब 22 साल में पहाड़ को तोड़ दिया। इसी दौरान उसको कई बार जेल जाना पड़ा। जेल क्यों जाना पड़ा? क्योंकि पहाड़ गवर्नमेंट की संपत्ति होती, तो फॉरेस्ट विभाग तो रिपोर्ट लगा देगा ना यार, दशरथ मान जी को उन्हें पकड़ के लाओ, ये तोड़ ताड़ के पत्थर उत्तर कहाँ ले जा रहे हो। तो कहे कि नहीं साहब मैं पहाड़ तोड़ रहा हूँ, रास्ता बना रहा हूँ। तो कौन मानेगा रास्ता बना रहा हूँ। तो समझ में आ गया यार कि मेहनत यार करनी चाहिए, एक दिन ही रंग लाएगी। अब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, हम लोगों को कौन देखता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? कोई नहीं देखता, लोकल का बच्चा देखता है। तो यार अगला व्यक्ति 22 साल काम करके सफलता पा सकता है, तो हम कम से कम 2 साल तो काम कर सकते हैं यार। तो आप लोगों को 5 से 6 साल तो देना पड़ेगा ना यार पढ़ाई में, तब तो आप कहोगे कि हम फेल हुए हैं या पास हुए। अब लोग कितना जल्दी कह देते हो, नहीं ये सवाल नहीं बनता। अरे उसमें समय दे यार, नहीं समझ में आया। अरे किसी से दोस्ती करनी है तो क्या करेंगे, समय देना पड़ेगा कि नहीं, कि एक बार में वो दोस्ती हो जाएगी? समय देना पड़ेगा कम से कम 2-4 दिन, महीने 2 महीने, साल भर। तो क्वेश्चन को भी समय देना पड़ेगा दोस्ती करने के लिए। क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अरे खोपड़ी खोली कि नहीं? हाँ, इस श्रेणी के कितने मध्य पद चाहिए? 3 मध्य पद का मतलब क्या होता है ये बताओ। 3 मध्य पद का मतलब बीच वाले 3 पद। 3 मध्य पद का मतलब बीच वाले 3 मध्य पद। श्रेणी में पद कितने हैं? 13 मैं भर के भी दिखा देता हूँ, पूरा भर के दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ, पूरा भर के दिखाता हूँ, जरा गौर करिएगा। 28 के बाद A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, 11 के बाद 10। कितने पद हो गए? 13 पद। 13 सम संख्या की विषम? विषम। विषम में 1 मध्य पद की 2? 1। कौन सा? अरे कौन करे, बीच वाला। 13 धन 1/2 कितना? 7वां। अरे n+1/2 तो 13 + 1 / 2 मतलब 7वां। तो प्रारंभ से 7वां गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6। ये भैया बीचों बीच वाला पद है, नहीं खोपड़ी में घुसा। अब कह रहा 3 मध्य पद बताओ, तो 3 के लिए एक इसको लपेटे में ले लूँ, एक इसको ले लूँ। अरे दिमाग के ढक्कनों, आगे सुनो। तो पहले बीच वाले को पकड़ा, अब लॉटरी खुल गई कि नहीं भैया 3 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो किसका सिलेक्शन होगा? बीच वाले का तो हो गया। अब तीनों बीच वाले 3 उठाने हैं, तो एक इसके पीछे वाला, एक इससे। अर्थात श्रेणी के 3 मध्य पद कौन कौन है? A5, A6, A7 लिखेंगे। चूंकि श्रेणी में 13 मध्य पद हैं। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया? चूंकि श्रेणी में 13 मध्य पद हैं, चूंकि श्रेणी में 13 मध्य पद हैं, 13 मध्य पद हैं, इसलिए श्रेणी के 3 मध्य पद A5, A6, A7 होंगे। इसलिए श्रेणी के 3 मध्य पद A5, A6, A7 होंगे। A5, A6, A7 होंगे। क्या लिख गया? अब सुनिए, मुझे किसको किसको ज्ञात करना है। नाउ A5। अब देखो यार, अब कुछ लोग यहाँ चकरा जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, ये A5 है, T5 नहीं है। नहीं समझ में आया? A5 का मतलब 5वां समांतर मार्ग, श्रेणी का 6वां पद। तो A5 का सूत्र, हाँ इसमें आप गड़बड़ी ना करें। वैल्यू डालें, A की वैल्यू
एक ही वैल्यू 28 प्लस 5 डी का मान -3/2। कैलकुलेट करो, 28 दूना 56 -15/2। हल कराओ यार इसको, 56 - 15/2 कितना? 41/2। 41 डिवाइड बाई 2। A6 का फार्मूला A + 6D। ए की जगह 28 प्लस का 6 डी की जगह -3/2। अब सुनना भाई, देखो 3 9, अरे 2 से 6 कटा 3 बार 9, 28 में 9 गए, 28 में 9 गए 19। A7 A + 7D 28 + 7D का मतलब -3/2। 28 दूना 56 -21/2। कैलकुलेट करके बताओ, 56 - 21/2 कितना? 35/2। तो ये आंसर आया। तो कल से सभी स्टूडेंट अब जीपी का आनंद प्राप्त करेंगे। तो कल से हम श्रेणी के नए कॉन्सेप्ट में पहुंचेंगे जो कि 10 में नहीं थी। ये कक्षा 10 में थोड़ा बहुत समांतर श्रेणी थी। कल से हम गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 के साथ।